क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि आज पूरे दिन में मैं ये काम करूंगा, लेकिन पता ही नहीं चलता रात कब हो जाती है और पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब सोचते हैं तब समझ में आता है कि यार आज तो मैंने कुछ स्पेशल काम किया ही नहीं। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। अगर हमें हमारा कोई दोस्त फोन करे और कहे कि चलो यार घूमने चलते हैं, तो हम कैसे 1 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और जब हमारा कोई काम करने का मन ही नहीं हो, तो हम सोचते हैं उसे करने की, तो भी हम उसे नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कोई एक्सरसाइज करनी हो या हमारा कोई नया काम स्टार्ट करना हो, तो हमारा दिमाग हमसे बार-बार यही कहता रहता है कि यार आज रही कल से। क्योंकि हमारा माइंड हमें कंफर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा रखना चाहता है। वो वही करता है, वह सोचता है कि मुझे मेहनत कम लगे, मैं ऐसा काम करूँ। तो हमारा आलस हमारा दिमाग से शुरू होता है, न कि हमारे शरीर से। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आलस को कैसे हराएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम बातें करते हैं दिल से। फर्स्ट पॉइंट, आलस हमारे शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। अगर हमें कोई काम करना है और वह हमें मुश्किल लग रहा है, तो हमारा दिमाग कहता है आज नहीं कल करेंगे। क्योंकि वह हमारा दिमाग बातें करता है, क्योंकि वह हमारा दिमाग हमारा माइंड यही चाहता है कि हम सीधा आसान रास्ता चुने, जिसे उसे मेहनत न करनी पड़े। इसलिए हमारा शरीर नहीं थकता है और हमारा शरीर से हम काम करने से नहीं थक रहे। हमारा आलस हमें हमारे माइंड में आ रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका माइंड कहे कि यार इसे 5 मिनट बाद में करेंगे, तो उसे उसी समय स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर मूड ही नहीं बनेगा, तो कोई जरूरी थोड़ी है हम काम करेंगे ही नहीं। कभी कभी काम करने से मूड बनता है। कि जैसे मान लो, अगर किसी डॉक्टर ने कहा कि आज मेरा इलाज करने का मन ही नहीं है, तो क्या मरीज ठीक ही नहीं होगा। अगर किसी किसान ने कहा कि आज मेरा खेत में जाने का मन ही नहीं है, तो क्या अनाज नहीं उगेगा। और सबके घर में जो वही होता है। आज अगर मम्मी ने कह दिया कि आज मेरा खाना बनाने का मन ही नहीं है, तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी-कभी माइंड को साइड में रखकर भी अपना काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर इसी तरह हम अपने माइंड की बातें मानते रहेंगे, तो हम आगे का हम कल कल हमारा आएगा ही नहीं और हम काम स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको वॉक पे जाना है और आपने अलार्म भी लगा लिया है, लेकिन जब अलार्म बजता है तब आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो उसी समय अपने माइंड की बात मत मानिए और हिम्मत करके खड़े हो जाइए कि आज मुझे जाना ही है। और इसी तरह अपना काम भी करते ही रहिए, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमें आसान रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है, क्योंकि वह भी चाहता है कि मैं ज्यादा मेहनत न करूं। इसलिए आज से ही अपना काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आलस हमारे दिमाग से शुरू होता है, हमारे शरीर से नहीं। और उस दिमाग को शांत रखकर उसे आलसी नहीं बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े बड़े टारगेट को देखकर हमारा दिमाग डर जाता है। हम सोचते हैं आज मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, आज मैं इसे पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर ही दूंगा। और हो सकता है यही बड़े बड़े टारगेट देखकर हमारा दिमाग पहले ही हमसे डर जाता है और कहता है इतना सब कुछ, इससे बेटर रहने दे, आज नहीं कल से करूंगा। तो कभी पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक एक कदम चढ़िए, तो पहाड़ अपने आप ही पार हो जाएगा। मान लीजिए, अगर आपको अगर आपको किसी ने कहा कि सोच सीढ़ियां चढ़नी है, तो आप उसे सोच कर ही पहले ही थक जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10-10 सीढ़ियां चढ़िए, तो आप पहले 10 चढ़िए, फिर 10 चढ़िए, तो आप 10-10 चढ़ते कब पहाड़ चढ़ जाएंगे और कब 100 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। और हमारा माइंड ऐसे बड़े टारगेट देखकर डर जाता है। इसलिए आप अपने माइंड को छोटे छोटे टारगेट कीजिए। जैसे अगर आपको पढ़ना है, तो पहले शुरू में 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए। अगर कोई काम करना है, तो उसे 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए। तो अपने दिमाग को आप छोटे छोटे टारगेट दीजिए, जिससे आपका दिमाग डरेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हर थकान आलस नहीं होती। कभी कभी हम खुद अपने आप को आलसी बोल देते हैं, लेकिन क्या सच में हम आलसी होते हैं। नहीं, कभी कभी हमारा माइंड थक चुका होता है,
उसकी वजह से हम आलसी बोल देते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारा माइंड सारे दिन स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, यह सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिससे हमारा दिमाग भी कभी-कभी थक जाता है। क्योंकि आजकल की जिंदगी और पहले की जिंदगी में बहुत फर्क था। पहले की जिंदगी में लोग शरीर से ज्यादा काम लेते थे, लेकिन आज की जिंदगी में हम लोग अपने माइंड से ज्यादा काम लेते हैं। क्योंकि सुबह उठते ही फोन, व्हाट्सएप, मैसेज, ऑफिस, फिर घर, सोशल मीडिया, ये सब, इन सब चीजों से हमारा दिमाग बहुत थक जाता है। तो इसे भी कभी-कभी हमें रेस्ट की जरूरत करनी पड़ती है, रेस्ट हमें देना पड़ता है। तो आजकल हम ओवर थिंकिंग करना, ये सब बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। तो हमें अपने दिमाग को रेस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हम थके हारे हो और अगर किसी ने हमें कह दिया कि चलो 5 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, तो क्या हम दौड़ लेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ है। इसी तरह जब हमारा दिमाग भी ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन, इन सब चीजों से थक जाता है, तो हमें उसे भी रेस्ट देना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। क्या आपको लगता है कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? वो मोटिवेशन से भरे हुए रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सफल लोग अपना हर काम डिसिप्लिन से करते हैं। वह हर काम अपना टाइम पर, अपने डिसिप्लिन, अपने नियम से करना पसंद करते हैं। इसलिए वे सफल होते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन कहता है अगर आपका मन हो या ना हो, लेकिन तुम्हें इस काम को करना है तो करना ही है। अगर मान लो, अगर कोई बच्चा है, अगर उसका रोज पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है और उसने अपना नियम बना लिया है कि मुझे दिन में 1 घंटा तो पढ़ना ही है, अगर वह 7 से 8 बजे तक सोचता है कि मुझे 7 से 8 तो पढ़ना ही है, तो वह पढ़ता जाता है। तो वह रोज, अगर उसका मन नहीं है तो भी वह 7 से 8 बजे तक डेली पढ़ाई करने बैठेगा और वह डेली पढ़ता जाता है। तो उसका एक नियम बन जाता है और वही नियम शायद उसकी एक ताकत बन जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसने जो अपना एक नियम बनाया, उसी से उसने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा। उसने यह काम किया, उसके बाद उसने फिर नया और आदत जोड़ ली उसमें। तो उसने धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर अपने लिए मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना एक सबसे अच्छी आदत होती है। जब आप अपने डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लेंगे तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। आलस हमारा दुश्मन नहीं है। या तो हमारा माइंड थका हुआ है इसलिए हमें आलस आता है, या हमने शुरुआत को ही कठिन बना रखा है, या हम किसी मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन को ही अपना दोस्त बना लेंगे तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मंजिलें हर कदम नहीं मिलती। छोटी छोटी शुरुआत तुम्हें आखिरी शिखर तक पहुंचा देती है।